Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena, Faculty of Quantitative Aptitude. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7 Regularity Bodies in SO. सो गाइज ये जो सीरीज़ हम लोग की चल रही है इसका डे 5th है आज, और इसके पहले भी हम लोग की 4 क्लासेस हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बच्चे, और आप अपना टाइम सेव करने के लिए उन्हें 1.5 या फिर 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट बच्चे कि जिन बच्चों ने अभी तक अड्डा के ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन ऐप, ताकि आप लोग ये सारे के सारे जो फीचर्स है उसको यूज़ कर पाएंगे। प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स एंड वीडियोस एज वेल। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर आपको मिलते रहें। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। हमारी जो 500 क्वेश्चंस की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है बच्चे, है ना, उसकी शुरुआत करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। Okay, so table of the content is very much clear that top 500 questions, part 5 we are going to discuss, right? So let's start। देखो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड का टाइमर प्रोवाइड किया जाएगा, और उसी दौरान क्वेश्चन को सॉल्व करने की या फिर रीड करने की कोशिश करिएगा बच्चे प्रॉपर, है ना, क्योंकि 20 सेकंड्स आर नॉट इनफ टू क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई नो, राइट। सो ये टाइम शुरू हो चुका आप लोग का। ये टाइमर सिर्फ इसलिए बच्चे कि आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कर लें एक बार, है ना। और हमारी रीडिंग हैबिट तो इतनी रीडिंग स्पीड या फिर रीडिंग हैबिट इतनी होना चाहिए बच्चे कि हम लोग 20 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर पाएँ, है ना। रीड करना और समझना उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं में टाइम अपना सेव करना ज़रूरी है। चलिए, तो टाइम हो चुका फिनिश, और आई थिंक हमें इसको देखना चाहिए। सो देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और काफ़ी ईजी भी है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया आप लोगों से, इफ a इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज एंड b इज द n+1th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 2, 3। देखो आपको क्या बोला कि जो a है वो क्या है, इस सीरीज में कोई ना कोई nth टर्म होगी, और अगर वो nth टर्म हुई तो उसकी नेक्स्ट टर्म n+1 का मतलब क्या होगा, उसकी नेक्स्ट टर्म वो क्या होगी, b होगी हमारे पास, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये सीरीज आपके पास दी हुई है, तो इस सीरीज में मान के चलिए कि अगर ये a कंसिडर किया आपने, है ना, सो दैट शुड बी b। अगर आपने इसको ए कंसिडर किया, ओके, सो दैट मस्ट बी बी, राइट। अगर आपने इसको ए माना है तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बी होगा, एज इट इज। अगर ये ए है तो फिर ये बी होगा, राइट, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर मैं इसको ए नहीं मानता, मैं इसको ए मानूंगा। तो अगर आपने इसको ए कंसिडर किया तो फिर ये बी होगा, और फिर आप इसको ए कंसिडर करो तो फिर ये बी हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, फिर आपको ये स्टेटमेंट देखना है कि भाई इन स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट सही है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्या करना है, आंसर करना है। आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट 1 एंड 3, या फिर ओनली 1 एंड 2, ओनली 2nd एंड 3rd, ओनली फर्स्ट 2nd, 3rd, तो कौन सा इसमें से सही हो रहा है आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स करने हैं। तो आइए जरा शुरू करते हैं इसको। देखिए बच्चे, अभी क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन आगे सिर्फ और सिर्फ एक इसमें रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, है ना। तो आइए जरा शुरू देखते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन आपके पास, देखिए जरा क्या कहा गया है बच्चे। ये स्टेटमेंट से हमें इनको सेटिस्फाइड करना है, राइट। सो लेट सपोज कि मेरा ए जो है वो बच्चे वो ये है, ए मेरे लिए कितना है, मैंने ए जो है इसको कंसिडर कर लिया, है ना। जस्ट अ मिनट, मैंने क्या किया कि ये जो पार्ट है मेरे पास इसको मैंने ए कंसिडर किया, राइट, और फिर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट 1 की अगर बात कर लें, किसकी बात कर लें, स्टेटमेंट 1 की अगर बात कर लें, तो ए इज नथिंग बट 3, 5, 4, 9, 8, इसको मैंने ए कंसिडर किया बच्चे, ओके। नाउ व्हाट अबाउट बी एंड दिस पार्ट। तो देखो इसको अगर आपने बी कंसिडर किया, देखो इसको तो आपने ए माना है और इसको आपने बी कंसिडर किया है ना। और अगर आपने इसको बी कंसिडर किया है बच्चे, इसको कितना माना आपने, अगर बी कंसिडर किया है, सो 4b, तो इसको मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो जरा देखिएगा सर 4 4 से कितना हो गया, 16, और एक बचेगा फिर मेरे पास, 4 4 से 16, और फिर कितना हुआ, एक बचा मेरे पास, ठीक है। फिर 4 7 कितना हो गया, 28, और एक 29, ठीक है। फिर 2 बचा मेरे पास, फिर 4 8 कितना हो गया, 32, 33, 34, तो फिर 4 बचा, मतलब 4 लिख के 3 बचा फिर मेरे पास। फिर 4 8 कितना हो गया, 32, 33, 34 और 35, मतलब कितना बना, 35, राइट। सो 3 5 4 9 6 और प्लस का 2, तो बच्चे जब इसमें प्लस का 2 कर देंगे आप लोग, तो आप देख पा रहे हो कि सर ये भी कितना बनेगा, 3 5 4 9 8। सो 3 5 4 9 8 तो ये हो गया, और ये भी 3 5 4 9 8 बन रहा है आपके पास। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट 1 जो है वो तो सेटिस्फाइड हो रहा है बच्चे,
स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है, क्लियर, ओके डन। अब जरा स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। तो बच्चे व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 2 में कंडीशन क्या है कि b इज इक्वल टू दिस वन। तो बच्चे b मैंने कितना कंसिडर किया, दिस वन, तो b मेरे लिए कितना 8874, b कितना 8874 है, इज इक्वल टू अब देखिए a को 4 से डिवाइड करना है, मतलब ये वाला जो डेटा इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँ, किससे डिवाइड कर लूँ बच्चे 4 से, तो देखिएगा 4 8 कितना हो गया 32, 4 8 कितना होगा 32 होगा आपके 32, 32 के बाद में कितना बचा 3 बचा आपके पास, है ना। फिर 4 8 कितना हो गया 32, 32 हो गया आपके पास में 32 और 1 33, तो 1 बचेगा फिर आपके पास, है ना। फिर 4 4 से कितना बनेगा बच्चे, देखो ये बात अभी तक ही क्लियर है कि सबसे पहले 4 से डिवाइड किया तो 4 8 कितना हो गया 32, फिर हमारे पास 3 बचा, फिर 4 8 कितना हो गया 32, है ना। 32 के बाद में फिर कितना बना 1 33, अच्छा 2 बचेगा ना, तो 34, 2 बचा आपके पास, राइट। फिर 4 से फिर कैंसिल किया, 4 7 से कितना हुआ 4 7 कितना हो गया बच्चे 28, 4 7 कितना हो गया 28 और 1 29 बन गया, है ना। फिर 4 4 से कितना हो गया 16 और 17 18 और 4 5 से कितना बनेगा 20। तो ये कुछ कंडीशन बन रही है जब आपने इसको क्या 4 से डिवाइड किया, राइट, कि भाई a को 4 से डिवाइड करना है, तो जो a ये था इसको जब 4 से डिवाइड किया अपने पास ये मिला, और सब्ट्रैक्शन कितना करना बच्चे 0.5, इसमें से माइनस कितना करना 0.5। तो अगर आपने 0.5 का सब्ट्रैक्शन किया तो आप देख पा रहे हो कि सर ये 8874 बन रहा है, तो 8874 ये भी है, 8874 आपका ये भी है, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को लेंगे, कि आप लोग आगे वाले नंबर भी लोगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। चलिए, तो ये डेटा आपको क्लियर होना चाहिए। अब सर देखिए इसके बाद में जो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, इसके बाद में कौन सा स्टेटमेंट है बच्चे अपने पास, थर्ड स्टेटमेंट, तो जरा उसको देख लेते हैं। क्या कहा गया आप लोगों से, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 4 टाइम्स। अब देखो डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो फर्स्ट ये सेकंड ये है, फर्स्ट ये सेकंड टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी सर 35498, 35498 है आपके पास, और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास कितनी 8874। तो इनका डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस, सो 8 और 4 कितना बन गया सर, ये 4 आ गया आपके पास, 9 और 7 कितना हो गया 2 हो गया सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 8 कितना 404 कितना हो गया 6 हो गया हमारे पास, है ना। फिर ये बना 4 8 कितना 404 कितना हो गया, ये भी 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2, क्लियर। तो वो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म, सो ऑन, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो बच्चे सेकंड तो ये है और थर्ड ये है अपने पास, है ना। सेकंड टर्म कौन सी है, ये वाली, और थर्ड टर्म कौन सी अपने पास, ये वाली है। तो इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस अपन निकाल दे, यहीं पर निकाल दे डायरेक्टली, तो देखो 4 और 8 कितना हो गया, 4 और 0 4 कितना हो गया 6, राइट, ओके। फिर ये कितना बना 6 6 और 1 कितना हो गया बच्चे 5 हो गया आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर आपने बोला कि 8 और 2 मतलब कितना 6 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 6 हो गया हमारे पास, ये बात समझ पा रहे हो, है ना। सो ये जो डिफरेंस निकल कर आया हमारे पास बच्चे, ये जो डिफरेंस वाला डेटा है वो कितना है, इज 4 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये दोनों 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, किसका 4 टाइम्स है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कितना रहा 6656, है ना। अब जरा करके देखो ऐसा बन रहा है क्या, तो बच्चे देखो 4 6 कितना हो जाएगा 24, तो 24 का मतलब 4 और 2 बचेगा फिर आपके पास, 4 5 कितना हो गया 20, 20 और 2 कितना हो गया बच्चे 22, फिर 2 बचा आपके पास, फिर 4 6 कितना 24 25 26, क्लियर, फिर 2 बचा, 4 6 24 25 26 मतलब कितना दिस वन, सो 26624, समझ रहे हो, 26624 26624, तो ये भी तो सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर थर्ड स्टेटमेंट भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे फाइनली, हम लोग क्या बोल देंगे कि हमारा जो आंसर बनेगा ना सर, ऑल 1 2 एंड 3, ऑल 1 2 एंड 3 जो होगा वो क्या होगा, आपका आंसर बनेगा, राइट। चलिए, होपफुली आपको मजा जरूर आएगा इस क्वेश्चन में, ईजी था, हल्का सा लॉजिकल था। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बच्चे आपके सामने आने वाला है कुछ इस तरह से। सब लोग देखिए और बनाने की कोशिश करें इसको फटाफट से। एक काफी सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और आप लोग सब बना सकते हो बच्चे। आरबीआई ग्रेड बी में ना यही वो पार्ट हो, यही वो पार्ट है जहां से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। और विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा इसके अंदर। आप लोग को फेज 1 को भी उतनी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी जितनी आप लोग फेज 2 को इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे, क्योंकि दोनों फेज जरूरी होते हैं, है ना। फेज 1 को क्रॉस करोगे उसी के बाद तो आप लोग फेज 2 में अपेयर हो पाओगे ना। चलिएगा, तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को। तो क्या कहा गया, आपसे कहा गया बच्चे इसके अंदर क्या, देयर आर 2 सीरीज 1 and 2 इज गिवन बिलो। सीरीज 1 इज मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, अच्छा सीरीज 1 जो मिसिंग नंबर है जिसके अंदर p आपका मिसिंग नंबर है, एंड सीरीज 2 कंटेन्स रॉन्ग नंबर q, और सेकंड वाली जो सीरीज है वो रॉन्ग नंबर सीरीज जिसके अंदर वो जो रॉन्ग नंबर होगा उसकी वैल्यू q होगी। यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व देम
एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ग्रेट, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस सीरीज के अंदर मिसिंग नंबर निकालो, इस सीरीज के अंदर आप रॉन्ग नंबर निकालो, और फिर वो जो मिसिंग नंबर होगा वो पी होगा, रॉन्ग नंबर होगा वो क्यू होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस डेटा वेयर आर इज द रिमाइंडर। आर क्या है, रिमाइंडर है, व्हेन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 31, जब इसको हम लोग 31 से डिवाइड करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं आगे क्वेश्चन बच्चे। खैर हिंदी इंग्लिश इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को सॉल्व करते हैं यार, पहले इस सीरीज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सर ये p की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। सो कैसे सॉल्व कर लें सर, आई थिंक वी शुड यूज द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो कॉमन डिफरेंस यूज कर लेते हैं। यहाँ से अगर मूव करते हैं हम लोग तो कितना एडिशन करना पड़ रहा है सर, 4 का एडिशन करना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से अगर मूव कर रहा हूँ बच्चे, तो 6 और 7 मतलब कितना, 1 और 0 1 मतलब कितना हो गया 9। तो मुझे 9 का क्या करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है इसके अंदर से, है ना, ठीक है। फिर आगे मूव करें तो हमें एडिशन करना पड़ रहा है सर, 3 और 7 मतलब 4 और 0 4 कितना हो गया 6 मतलब 16 हो जाएगा सर ये, ठीक है। बच्चे आपको समझ में आना चाहिए कि सर देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ओके। सो दैट मस्ट बी 5 स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर होना चाहिए आपके पास, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा आपके पास। तो 25 को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि 23 अगर माइनस कर लेंगे तो 100 बचेगा, उस 100 में से 2 और माइनस कर लीजिए तो ये मिलेगा मुझे 98। ये क्या मिलेगा जो दोस्त, मुझे 98 मिलेगा। तो मैं p के प्लेस पे कितना रख सकता हूँ बच्चे, 98, है ना। तो मैंने क्या किया कि सर ये जो p होगा उस p की वैल्यू मेरे पास होगी 98, दैट्स इट। कि सर p की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 90 होगी, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की अगर बात कर ले बच्चे कि यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर भी तो हमें सॉल्व करना है इसको, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस या फिर जैसे भी कुछ बनेगा तो हमें अपना जो रॉन्ग नंबर होगा बेसिकली, है ना, जो रॉन्ग नंबर अपने पास होने वाला है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि नंबर सीरीज में वैसे ही कॉमन डिफरेंस वाली, तो इसको कॉमन डिफरेंस पहले निकाला। तो 9 और 8 कितना हो गया, 1 और ये 1 मतलब 11 तो ये आ गया सर। फिर आगे हमने अगर देखा इसको, सो 2 9 7 और 0 7 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया सर, और 1 मतलब 13 बनेगा ये, है ना। अगर हम इसकी बात कर लें तो 0 2 कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया, और 5 4 मतलब 1 हो गया। फिर इसको देखेंगे तो ये भी आपके पास कितना आएगा, 18 आएगा, है ना। 18 और 18, चलो देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चे, सो 1 7 1 8 मतलब 7 और 0 7 कितना हो गया, 3 बन गया, है ना। देखो तो ये 3 बन गया आपके पास, राइट। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो सर 9 और 2 मतलब कितना, 9 7 मतलब कितना 2, ओके ओके। चलो उसको देखो जरा ध्यान से, तो सर समझ में आ रहा है कि 29 आपके पास ये भी बन रहा है ना। अब ये इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकला बच्चे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा नंबर यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, कौन सा नंबर क्या होगा यहाँ पर बच्चे, रॉन्ग नंबर होगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि सर ये 11 और ये 13 है, ये 11 और ये कितना अपने पास 13 है। सो मे बी ये जो नेक्स्ट नंबर आपके पास है, ये वाले नंबर जो है आपके पास, है ना, वो क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। अगर मैं ऑड नंबर का पैटर्न सोचूंगा, अगर ऑड नंबर का पैटर्न सोचूंगा तो मैं 29 तक नहीं जा सकता बच्चे। आप देखो ना कि सर 11 हुआ 13 हुआ, सो अगर मैं सोचूं कि ये 15 होगा, फिर ये 17 होगा, तो फिर ये 19 नहीं होगा, और ये फिर 21 नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ और सोचने में मेरे पास एक बात और आ रही है कि क्यों ना सर मैं इसको एज एन प्राइम नंबर सोचूं, कुछ मतलब इस सीरीज को मैं एज एन प्राइम नंबर के फॉर्मेट में कुछ सोचूं, कॉमन डिफरेंस को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में। अगर ऐसा कुछ सोचेंगे बच्चे तो ये 11 है 13 है, सो दैट शुड बी 17। भाई अगला प्राइम नंबर कौन है, 13 के बाद में 14 15 16 17 17 होगा, क्योंकि 17 किसी से डिविजिबल नहीं है। 17 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर मस्ट बी 23, है ना। ये सॉरी वो ज़्यादा नेक्स्ट हो गया, उसके पहले कौन आएगा आपके पास 19, है ना। 17 के बाद में अगला अगला प्राइम नंबर क्या होना चाहिए आपके पास 19, ठीक है। और 19 के बाद में अगला प्राइम नंबर कौन है बच्चे 23। अब देखो जरा चेक भी कर लें आप लोग कि सर अगर ये 17 होता, अगर ये 17 होता आपके पास तो क्या होना चाहिए था फिर यहाँ पे कि सर अगर इसके प्लेस पे मैं अगर 17 को रखता है, यहाँ पे 17 को रखता है ना, तो 7 और 2 कितना हो गया 9 और ये 5 मतलब 59 इसको होना चाहिए था। किसका होना था 59 होना था। अब बच्चे देखो अगर ये 59 होता तो यहाँ पर जो नंबर आता वो आप 19 बोल रहे हो, तो 9 और 9 कितना हो गया 18, एक बचा 5 6 और ये कितना हो गया 7 मतलब परफेक्ट है। तो क्यू जी वैल्यू जो होगी, जो रॉन्ग नंबर आपके पास है वो कौन है 60। दैट मीन्स कि आप लोग बोल सकते हो कि सर क्यू मेरे पास कितना हो गया 60 हो गया, क्यू मेरे पास कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब इतनी बात हमको समझ में आती है, इसमें कोई परेशानी हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर चलते हैं बच्चे। ये तो हो गया। अब बोला फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पार्ट, हमें ना इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। क्या करनी है, इस पार्ट की यूनिट डिजिट निकालनी है। अब यूनिट डिजिट तो निकाल देंगे बट हमें पहले आर भी पता होना चाहिए कि आर कितना है, ओके। अब आपको दे रखा है कि वेयर आर इज द रिमाइंडर, आर क्या रिमाइंडर है, व्हेन
p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 30। अब देखो p प्लस क्यू, तो इन दोनों का सम, p प्लस क्यू क्या हो गया, मतलब इन दोनों का सम बच्चे, है ना। तो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द एडिशन ऑफ दिस डेटा, सो ये कितना बन रहा है 8, तो ये हो गया आपके पास 9 1 10 और 5 कितना हो गया 15, मतलब 158। और इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, 31 से डिवाइड करना है। क्या करना है बच्चे, 31 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 31 से डिवाइड करोगे, 31 से डिवाइड करोगे, तो हमें ये पता चल रहा है कि जो रिमाइंडर है वो कितना है, आर हमारे पास क्या रिमाइंडर है बच्चे, ठीक है। तो कितनी बार कैंसिल करेंगे इससे, तो देखो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि सर जब इसको कैंसिल करेंगे ना तो 5 बार तो जाएगा बेसिकली, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स तो जाना ही जाना है। तो 5 टाइम्स अगर लेकर चलेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 3 कितना हो गया बच्चे 15, है ना, मतलब कितना 155। तो बचा कितना, अगर इसको 5 बार कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर मस्ट बी 3, हाँ या ना, समझ में आया। 158 है, जब 31 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट सोचो ना यार कि 5 कम 5 और 5 3 15, मतलब 155 टाइम्स हो जाएगा इसका कट, और ये 5 बार जाएगा इससे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, रिमाइंडर बचेगा सर मेरे पास कितना 3, रिमाइंडर कितना बचा बच्चे 3 बचा आपके पास, ठीक है। ओके, सो आपको ये पता चल गया कि सर ये जो आर है ना, ये जो आर है ना आपके पास, ये जो आर है वो कितना मेरे पास 3 है, आर मेरे पास कितना हो गया बच्चे 3 हो गया, राइट, ठीक है। सो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इस पार्ट का यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो आइए जरा आगे चलते हैं। तो आपको पता चला कि आर हमारे पास कितना, 1 मिनट, है ना, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि आर जो है हमारे पास कितना बच्चे 3 है, आर अपने पास कितना है 3 है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आर की जगह पर कितना लिखा आपने 3 लिखा, ओके। और क्यू की वैल्यू कितनी बच्चे, क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू अपने पास कितना 60, तो 60 यहाँ पर रखोगे ना क्यू, कि आर अपने पास कितना मिला 3 मिला, और क्यू कितना रखोगे 60, तो 60 - 1, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है 3 की टू द पावर कितना हो गया ये 59, हाँ या ना। तो इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, समझ में आया। तो ये आपके पास कितना हो गया बच्चे 3 है, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 59, 3 की पावर कितना होगा 59। नाउ आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस डेटा, ठीक है। इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो कैसे निकलेगा यूनिट डिजिट इसका, एक बात समझिएगा। देखो क्या है कि यहाँ पर हम लोग सर्कल यूज करेंगे, किसका 3 का एक साइकिल होता है, साइक्लिसिटी रूल होता है बच्चे, है ना। क्या होता है साइक्लिसिटी रूल होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 3 टू द पावर 1 है, तो 3 टू द पावर 1 कितना आता है 3 आता है। लेकिन अगर मैं 3 टू द पावर 2 कर दूंगा, 3 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 से कितना आएगा 9 आएगा। अगर मैं 3 की पावर कितना कर दूं बच्चे 3 कर दूं, तो कितना आएगा 7 आएगा। और अगर मैं 3 टू द पावर 4 कर देता हूँ बेसिकली, है ना, 3 टू द पावर 4 कर दूं तो कितना आएगा 1 आएगा। अब अगर मैंने 3 टू द पावर 5 किया, अगर मैंने कितना किया 3 टू द पावर 5 किया बेसिकली, राइट, तो क्या होने वाला है कि सर 9 3 कितना हो गया, 9 3 कितना हो गया 27, ओके। मतलब देखो अगर मैंने 3 टू द पावर 5 किया, दैट मीन्स कि कितना होगा 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3, दैट मीन्स कि ये 3 आएगा लास्ट में। अगर मैंने 3 टू द पावर कितना कर लिया बच्चे 6 कर लिया, है ना, तो 3 टू द पावर 6 अगर किया हमने तो 7 7 से कितना 14, मतलब 9 आएगा। और अगर आपने 3 टू द पावर 7 कर लिया, आपने 3 टू द पावर कितना कर लिया 7 कर लिया, ठीक है, तो दिस एंड दिस, दोनों 3 कितना 27, मतलब 7 आएगा। और फिर अगर आपने 3 टू द पावर बच्चे 8 कर लिया, है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि आपको साइक्लिसिटी समझना पड़ेगी कि इसकी यहाँ से अगर देखी जाए 3 की, तो 3 का सर्कल जो है वो हर चार स्टेप के बाद में क्या रिपीट हो रहा है। अब देखो ना कि यहाँ पर 3971 यूनिट डिजिट हर जगह वही आएगी, लेकिन कब, हर 4 डिजिट के बाद में, हर 4 टर्म्स के बाद में, 4 टर्म्स के बाद में, है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर जी ये जो 3 है इसमें 4 का साइकिल चलेगा, किसका साइकिल चलेगा 4 का साइकिल चलेगा, ठीक है। सो अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं ये देख लूंगा कि 59 में 3 के सर्कल मतलब 3 का साइकिल कितनी बार आ चुका है, और फिर बचा क्या मेरे पास, है ना। तो देखो 59 है इसकी पावर, तो कुछ नहीं करना है, इसकी पावर को आप 4 से डिवाइड कर लो। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 में 4 का साइकिल चलता है, साइक्लिसिटी का रूल है बेसिकली, है ना। आप देख भी रहे हो कि 4 का सर्कल चल रहा है इसके अंदर, हर 4 स्टेप के बाद में इसके टर्म्स क्या हो रही है, वापस से रिपीट हो रही है। सो मैंने 4 से इसको डिवाइड कर लिया, तो जब 4 से मैंने डिवाइड किया तो 4 से एक बार जाएगा, 4 1 जा 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, ओके। 4 4 से कितना हो गया बच्चे 16, ठीक है। फिर मेरे पास कितना बचा 3 बचा। मतलब ये देखो कि इस 59 में 3 जो 3 के 4 वाले जो सर्कल थे, है ना, 4 के सर्कल थे 3 वाले, वो कितना 14 टाइम्स तो आ चुके हैं, है ना। मतलब 14 टाइम्स में तो वही कहानी दोहराती रहेगी कि भाई जैसे ये 1 हुआ, ऐसा 2 हुआ, ऐसा 3 4 5, ये 14 टाइम्स तो आ चुके हैं। फिर कहानी वापस से कहाँ से शुरू होगी, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो रिमाइंडर अगर देखोगे बच्चे तो हमारे क्या लगा 3 की पावर कितना है 3, और 3 की पावर अगर 3 हम लोग करते हैं तो यूनिट डिजिट मस्ट बी 7, ये सुनो
तो ये आपका क्या होगा बच्चे, यूनिट डिजिट होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट मस्ट बी 7। तो ये हुआ आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बात क्लियर है? एक काफी सिंपल सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन था। बिल्कुल आरबीआई ग्रेड बी में आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, है ना। और उम्मीद करेंगे सब बच्चों को समझ में जरूर आया होगा। देखो बच्चे, इन सेशंस में माना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, बट हम आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की चीज़ों को, एक्सप्लेनेशन की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो आइए ज़रा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चे, वो कुछ इस तरह से, फटाफट से देखिएगा, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए इसको। ओके, एक और काफी अच्छा सा क्वेश्चन आप सबके सामने, और आई नो कि आप सब लोग बना लेंगे इसको, सब लोग बना लेंगे, है ना। एटलीस्ट रीड तो करना है इसको प्रॉपर तरीके से कि भैया हाँ हमारी प्रॉपर रीडिंग हो जाए इसकी, ठीक है। चलिए, तो टाइम हो चुका है इसका भी फिनिश, और जरा देखते हैं कि किस तरह से इसको बना पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया बच्चे आप लोगों से कि अ जग इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। भाई एक जग है वो जो कि कंप्लीटली वाटर से भरा हुआ है, ठीक। फिर क्या बोला है कि आर नंबर ऑफ सॉलिड हेमीस्फेरिकल बॉल्स, आर नंबर ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल्स एंड आर बाई 2 नंबर ऑफ क्यूब्स पुट इन द जग। अच्छा, इसको जग के अंदर रख दिया गया एक तरह से। दे विल कंप्लीटली एम्प्टी द जग, तो उनको रखने से क्या होगा कि वो पूरी तरह से जग को खाली कर देंगे, ठीक है। जग इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो देखो जग जो है वो किसका, सिलेंड्रिकल शेप में है ना। मतलब आप ये मान सकते हो कि जब यही जो जग होगा अपने पास वो ऐसे देखो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, एक तो हेमिस्फेरिकल वाली बॉल्स डाल रहे हो। अब हेमिस्फेरिकल मतलब क्या हो गया, अर्धगोले वाली बॉल्स डाल रहे हो इसके अंदर, है ना, ऐसे अर्धगोले वाली बॉल्स डाल रहे हो। उसके अलावा फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, उसमें क्यूब्स भी डाल रहे हो आप लोग, इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, क्यूब्स भी डाल रहे हो ऐसे ऐसे करके। तो इसको भरा तो ये पूरा का पूरा खाली हो गया, ठीक है। फिर कहा गया शेबी हैविंग सिलेंड्रिकल हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो ये जो सिलेंडर जो बना आपके पास, इसकी जो रेडियस है ना, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर की रेडियस है इसकी, और हाइट कितनी, 31 सेंटीमीटर की है। रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल बॉल इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा, सो देखो जो आपके पास हेमिस्फेरिकल बॉल्स है, जैसे ये हेमिस्फेरिकल बॉल हो गई अपने पास, है ना, तो इसमें हर एक की जो रेडियस है बच्चे वो कितनी, 2 सेंटीमीटर की रेडियस है इसकी, 2 सेंटीमीटर की क्या रेडियस है, ओके। फिर कहा गया आप लोगों से क्या, विच इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। देखो ये क्या है, ये 1/3 है किसकी, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। अब क्यूब की साइड को अगर मैं ए कंसिडर करूं और इसका अगर 1/3 निकालोगे आप लोग, सो दैट शुड बी इक्वल टू 2, वो 2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप क्यू की लेंथ की अगर बात कर लोगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। ये समझ में एकदम रफली अभी हम देख रहे हैं, है ना, ठीक है। और फिर क्या कहा गया आप लोगों से, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4r यूजिंग पाई इज इक्वल टू 3। मतलब पाई की जो वैल्यू है आपको 3 यूज करनी है, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या यूज करनी, 3। सो इतना समझ में सबको आ गया होगा अच्छे से। अभी आगे मूव करते हैं, तो आगे क्वेश्चन बच्चे सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा, है ना। सो ये रहा क्वेश्चन आपके पास। अब एक बात समझिएगा, क्या क्या दे रखा आपके पास में। सबसे पहले सर हमारे पास क्या है, वो जो जग है वो सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में है ना, तो जग ऐसा कुछ हो गया अपने पास, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट का जग हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, हेमिस्फेरिकल बॉल्स डाल रहे हो। बॉल्स कैसी है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेरिकल शेप की बॉल्स है, बॉल डाल दी। और उसके अलावा आप लोग इसके अंदर क्यूब भी डाल रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, इस तरह से जो क्यूब्स है वो भी डाल रहे हो इसके अंदर, ठीक है, राइट। अब अगर मैं बात कर लूँ कि ये जो सिलेंड्रिकल फिगर है मेरे पास, इसकी जो रेडियस है बच्चे, इसकी जो रेडियस है आपके पास, वो रेडियस कितनी दे रखी है, उसमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है, राइट। और इसकी अगर मैं हाइट की बात कर लूँ तो हाइट आपको कितनी दे रखी है, 31 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रही है आपके पास, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल, ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल्स हमारे पास बन रही है, ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल्स अपने पास इस तरह से, तो इनकी रेडियस की अगर बात करूँ, जिसमें स्मॉल आर से डिनोट करूंगा, तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इनकी रेडियस कितनी हमारे पास, 2 है, ठीक है। और जो क्यूब हमारे पास है, क्यूब है ना, सो कहा गया कि ये जो 2 है, 2 इज विच इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। ये जो 2 है वो कितना है, अगर मैं क्यूब की साइड को ए कंसिडर कर लूँ और उसका अगर 1/3 निकालूंगा, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू 2, राइट। तो सर ए अगर निकालें यहाँ से हम लोग, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास, मतलब ये क्यूब की साइड हो चुकी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आर, तो 4r की वैल्यू हमें निकालनी है, 4r की वैल्यू निकालनी है, r नंबर ऑफ, अच्छा ये देखो ये r को ना आप ये r1 मान लो यार, है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये r नंबर ऑफ क्या है, सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल से, और r/2 नंबर्स ऑफ क्या है, ये क्यूब से अपने पास, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको,
बनाते हैं। बच्चे देखो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि ये जो सिलेंड्रिकल बॉल है इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। तो आई थिंक आज सबको पता होना चाहिए कि सर सिलेंडर का वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है बेसिकली। ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम अगर मैं देखूं इसका तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कितना यूज करना मुझे, 3, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर की अगर बात कर ले तो आर अपने पास कितना है, आर वन स्क्वायर मतलब कितना है, 8 है ना। तो ये 8 पाई आर स्क्वायर और एच मेरे पास कितना बचे, 31 है ना। अब ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, ये हेमिस्फेरिकल बॉल प्लस ये जो क्यूब्स हमने लिए हैं, है ना, ठीक है। तो सर अगर ये हेमिस्फेरिकल की बॉल है अपने पास है ना, हेमिस्फेयर, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2/3 पाई, और आप बोल सकते हैं आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये सुनो भाई, हेमिस्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होता है वो तो वही होता है ना, कि 2/3 पाई आर क्यूब होगा आपके पास सर, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। सो देखिए अगर मैंने किया कि भाई सर 2/3 ओके, पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 3 रखोगे आप लोग, क्योंकि दे रखा क्वेश्चन में कि भाई पाई की वैल्यू आपको 3 यूज करनी है, 2/3 पाई आर क्यूब। और आर की अगर बात कर ले इसके अंदर तो बच्चे आर कितना आपके पास 2 है, तो 2 का क्यूब कर लेंगे आप लोग, है ना। और ऐसे कितने टर्म्स है, कितने हैं ये, आर नंबर ऑफ सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल्स है, आर नंबर ऑफ, तो इंटू आर कर दिया आपने, क्लियर, प्लस। अब इसके बाद में बात होगी बच्चे आपके पास किसकी, क्यूब की। तो क्यूब जो अपने पास है ना, क्या है अपने पास, क्यूब जो है, तो क्यूब की साइड कितनी, 6 है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है ना। अगर साइड ए है तो ए क्यूब विल बी द वॉल्यूम, बट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 है, तो 6 का क्यूब कर लेंगे हम लोग, तो इसका वॉल्यूम हो गया। और ऐसे कितने नंबर ऑफ क्यूब है अपने पास, तो आप बोलेंगे r/2 है, कितने है सर, r/2 है ना, तो ये हो गया r/2, क्लियर। बस अब कुछ नहीं करना, कैंसिल खेलना है इसके साथ में, ठीक है, क्या करना है आपको, कैंसिल खेलना है इसके साथ में, ठीक है सर जी। अब कैंसिल कैसे खेलेंगे, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आराम से कैंसिल हो गया, इसमें कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है ना। और क्या कैंसिल कर सकते हैं, चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार, है ना, कि 3 × 8 × 31 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये r तो ये हो गया, ये 2 हो गया हमारे पास, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर आगे देखेंगे तो सर ये हमारे पास कितना हो गया, r हो गया, है ना, और ये 6 का क्यूब है, तो 6 × 36 भी लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या लिख सकते हैं, 6 × 36 हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब देख लो जरा कि क्या क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो क्या करेंगे सर, कैंसिल क्या करेंगे सर, देखो यार 2 से कर देंगे तो 2 से ही हो जाएगा आपके पास, फिर 2 से 4, 2 4 8 हो गया आपके पास में, है ना, और 2 से कितनी बार गया, 2 3 6 हो जाएगा हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 4 से कैंसिल कर दो तो 4 से चले जाएगा आपके पास, है ना, 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 4 9 कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अभी कुछ कैंसिल होने से रहा क्या, अभी नहीं लग रहा है कि सर कुछ कैंसिल होने वाला है अपने पास, है ना, आप कुछ लग नहीं रहा कि कुछ कैंसिल होगा अपने पास यहाँ से, ठीक है। सो अभी अगर कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर लो, इनको ऐड कर लो, ठीक है। तो देखो 9 3 कितना हो गया, 27, 28 और 29 कितना बन रहा है, 21 बन रहा है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इसके अंदर हम लोगों ने, कि 9 3 कितना हो गया, 27 28 और 29 29 बन रहा है 36 हो गया अपने पास में, ओके। और कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा इसके अंदर, और 2 से आपने कैंसिल कर लिया इसको, ठीक है। नहीं बच्चे अभी यार एक चीज़ अपनी और मिस हो गई ना इसके अंदर, एक चीज़ हमने मिस कर दी जहाँ तक है, वो चीज़ कौन सी है, ये वाली, कि सर इसके डिवीजन में अपने पास क्या आएगा, 2 भी तो रहेगा यहाँ पे, इसके डिवीजन में 2 रहेगा ना ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने इसको तो ब्रेक कर लिया 6 × 36, है ना, इसको तो कैंसिल कर दिया, ये वाला 2 कहाँ गया, ये वाला 2 तो रहना चाहिए अभी अपने पास, ये वाला 2 तो इधर ही रहेगा, ठीक है। चलो तो एक काम कर सकते हैं कि सर 2 अपना इधर चले जाएगा, है ना। सो देखो ऐसा हो जाएगा, समझो आराम से ना, वही बोले कि ये 2 कहाँ चले गया। देखो बच्चे अब एक काम करते हैं, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसको इधर उठा के लिया, तो देखो इधर कितना हो जाएगा 3, है ना, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, इंटू कितना 31, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने इस 2 की शिफ्टिंग ऊपर करनी है, तो 2 आपका इधर भी आ जाएगा, ठीक है। और 2 4 कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ये 4r आपका इधर हो जाएगा, ठीक। और इधर कितना होगा, 9 3 कितना हो गया 27, मतलब 27r, ठीक है। अब देखो 27 और 3 कितना 30, और ये कितना हो गया 31, मतलब 31r, तो ये हो जाएगा अपने पास,
31 आर हो गया, 31 आर। अब देखो 31 से 31 वाला पार्ट कैंसिल हो गया आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यार 3 दूनी कितना हो गया 6, 8 6 कितना हो गया 48, मतलब ये जो आर की वैल्यू आना चाहिए आपके पास में, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। देखो इजी क्वेश्चन था, हल्का सा कैलकुलेशन था इसके अंदर, दैट्स इट, हल्का सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई अपने पास, है ना। फिर आपसे क्या कहा गया था 4 आर निकालना अपने को, क्या निकालना बच्चे अपने को 4 आर निकालना है। तो अगर यार आपको 4 आर निकालना है तो क्या करेंगे 4 इंटू 48, क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 4 8 कितना हो गया 32, आपका आंसर जो है 2 से एंड होना चाहिए, वैसे दिख रहा है आपको, है ना, कि 4 4 से कितना हो गया 16, मतलब कितना 160 और 130 132 मतलब 192, तो कितना बन गया 192। सो दैट मीन्स कि जो आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का यार वो बनेगा 192, ऑप्शन नंबर कौन सा है, दिस वन, क्लियर है। सो उम्मीद करेंगे आप सबको समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये, है ना, हल्का सा कैलकुलेशन था इसके अंदर, दैट्स इट, राइट। चलिएगा सो बच्चे आगे फिर हम लोग और भी क्वेश्चन से अपने, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया अपने पास, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग उसको ट्राई करना ना, नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो बस एक वही क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में मिला है ना। तो आज के लिए बच्चे हम लोग इतना ही रखते हैं और सेशन को करते हैं वाइंड अप, क्लियर। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, अपना पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा 6th होगा, और उसमें भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको मज़ा ज़रूर आएगा उस कंटेंट के अंदर भी, राइट। चलिएगा तो बाकी फिर आप अगर आपको सेशन सही लग रहा है तो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइएगा, और अगर आप लोग अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ इस क्वांटोलॉजी वाली सीरीज़ में। ये बच्चे सुबह 9 बजे होती है इसी प्लेटफॉर्म पर, क्लियर, तो आप रेगुलर बेसिस पर वो जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक। लास्ट थिंग की अगर बात कर ले बच्चे आपके लिए होमवर्क, तो होमवर्क सिर्फ इतना सा है, ठीक है, लर्न प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव, है ना, कि भाई आप सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, है ना, और इंप्रूव करते रहिए अपने आप को। और बच्चे हम वापस से बोल रहे हैं कि फेज़ 1 को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है ना, क्योंकि इसके बगैर अभी आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला नहीं है। माना कि फेज़ 2 में आपका क्वांट नहीं आता है, लेकिन फेज़ 1 भी क्लियर करना ज़रूरी है, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उनको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, उनमें भी थोड़ा सा अपने को टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में गाइस, एंड सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जिन बच्चों ने अभी तक अड्डा के ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप अड्डा के ऐप को ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओके। और अगर आपको किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेना है तो एक छोटा सा रेफरल कोड है Y710, उसको यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं किसी भी पेड बैच में, राइट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।